उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव शुरू हो गए हैं और 3 चरण के मतदान समाप्त हो चुके हैं। 4 चरण और बचा है। 7 चरणों में उत्तर प्रदेश को डिवाइड किया गया था, अलग अलग जिलों का चुनाव। अंबेडकर नगर जिले में यहाँ 6वें चरण में मतदान होना है। 3 मार्च को वोटिंग होनी है। तो आज बहुजन मुक्ति पार्टी के मुख्यमंत्री पद के घोषित कह लीजिए उम्मीदवार, कह लीजिए इनको घोषित पद कह लीजिए, 2.5 वर्ष के उम्मीदवार 2.5 वर्ष के लिए मुख्यमंत्री बनेंगे आप? हाँ, हमारे राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा जो 13 दलों का परिवर्तन मोर्चा बनाया गया है, इसमें 2-4 जिले के, 2-4 कमिश्नरियों के और जोन के, उत्तर प्रदेश 3 जोनों में है। तो इस तरह से 13 दलों का गठबंधन है और गठबंधन की तरफ से और इस बहुजन मुक्ति पार्टी राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा को 88 सामाजिक संगठन समर्थन कर रहा है, जो वाम सेव का सहयोगी संगठन है। 89 संगठन भारत में है। तो ये वाम सेव के सहयोगी संगठन जो सामाजिक है, उनका भी संगठन है। तो उसके तहत अनुसूचित जाति का प्रतिनिधित्व के लिए 2.5 साल का प्रवीण प्रताप सिंह जी है, वो आगरा के रहने वाले हैं। किसानों और ओबीसी का प्रतिनिधित्व करने के लिए मैं नेशनल प्रेसिडेंट राष्ट्रीय किसान मोर्चा का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। क्या माहौल देख रहे हैं विधानसभा चुनाव का? हाँ, ये विधानसभा का माहौल बहुत अच्छा है। परिवर्तन जनता चाह रही है और परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा विकल्प तैयार हो गया। अब तक जनता के पास विकल्प नहीं था, इधर उधर ऐसे पलटते रहे। हमको जरा ये क्लियर करिएगा, कितने सीटों पर आपका मोर्चा चुनाव लड़ रहा है? हमारा मोर्चा जो है, हम करीब 125 सीटों में पर लड़ रहे हैं। आप ये बताइए, 403 असेंबली की सीटें हैं। हाँ। 125 सीटों पे आप लड़ रहे हैं। हाँ। तो फिर मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे? आपको मैं बता देना चाहता हूँ, झारखंड एक भारत का ही प्रांत है। बिहार से अलग हुआ है। बिहार से अलग हुआ है। वहाँ स्थिति ऐसी बन गई थी, निर्दल प्रत्याशी मुख्यमंत्री बना था, बकिया कैबिनेट में थे। तो हम तो 125 पर लड़वा रहे हैं। तो यहाँ भी ऐसी स्थिति हो जाएगी क्या? आपको नहीं लगता है? जनता बीजेपी से, एनडीए से परेशान है। जनता यूपीए से परेशान रही, बाहर कर दिया। जनता बसपा से परेशान हुई तो 2007 से 12 तक उनकी गवर्नमेंट चली। अच्छा, आपको मैं बता रहा हूँ, रोकेंगे थोड़ा सा। कुछ लोग कहते हैं खटिया वाले केवल वोट काटने के लिए आए हैं बसपा वाले आरोप लगाते हैं, जरा इसको क्लियर कर दीजिए। बसपा वालों का तो आप जान रहे हो, भाजपा में लगभग विलीन हो चुकी है। भाजपा में बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप? आरोप नहीं लगा रहा हूँ। अभी मायावती जी अपनी रैलियों में खुल करके मीडिया के सामने कहा कि सपा को हराने के लिए भाजपा को वोट कराएंगे। ऐसा बोला उन्होंने? क्या जग जाहिर नहीं है क्या? ये पूरे देश और दुनिया या जहाँ भी इसका नेटवर्क है वहाँ तक जाता है। तो क्या, तो ये कन्फर्म ना, वोट काटने के लिए आप लोग नहीं आए हैं? अरे हमसे बीजेपी लड़ रही है, आरएसएस की नींद हराम हो गई है। 138 साल की बुढ़िया कांग्रेस की नींद। हमारे 53 मुद्दे हैं और हम लोग जो मुद्दा हमारा है स्टाम्प पेपर पर है, औकात नहीं है किसी का। अच्छा, लिखित दे रहे हैं स्टाम्प पे? स्टाम्प पर हम लोग 2014 में 419 सीटों पर लोकसभा लड़वाए थे, फिर महाराष्ट्र में लड़वाए और जगह जहाँ चुनाव हुआ। अभी 2017 में भी हम लोग लड़वाए थे, 2019 का लोकसभा लड़वाए और 22 में भी लड़वा रहे हैं। ये बहुजन मुक्ति पार्टी आपकी गृह विधानसभा आलापुर है। आपने प्रत्याशी बनाया आरसी गौतम जी को। आरसी गौतम जी, जरा अपने बारे में आप बताएं, लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं। जी सर, मैं बताना चाहूँगा, मैं रामचेत गौतम ग्राम हथनाला का निवासी हूँ। और आपने नामांकन पत्र में जो पता दिया लखनऊ का दिया है? नहीं, लखनऊ का पता नहीं है, हथनाला का ही पता है। वही का है जी। तो आप अपने बारे में ज़रा बता दें, राजनीतिक कैरियर कब से शुरू किया आपने? जी, मैं पिछले 4-5 साल से राजनीतिक करियर शुरू किया हूँ, लेकिन मैं चुनाव लड़ने के पक्ष में इस साल से मैं आया हूँ। पहली बार चुनावी समर में है। क्या मुद्दे रहेंगे? मैं सर इंटर कॉलेज में टीचर भी हूँ और
यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट उतारे गए हैं। चलिए, ये तो एक हमको ये मिले आपकी सबसे पढ़े लिखे उम्मीदवार आप मिले हैं। जी जी। अगर इंटर कॉलेज में आप अध्यापक हैं तो प्रवक्ता होंगे, जाहिर सी बात है। प्रवक्ता हैं। और किस विषय के हैं? इंग्लिश के प्रवक्ता हैं। अंग्रेजी के प्रवक्ता मिल गए हैं, पढ़े लिखे हैं। जी। तो जरा क्लियर करिएगा कि क्या मुद्दे रहेंगे आलापुर में। जी सर, यहाँ के जो मुद्दे हैं, हमारे जितने भी पहले विधायक हुए हैं उन्होंने जनता में वो वादा तो किया लेकिन काम कोई नहीं किया। तो हम जितने सरकार की योजना रहेगी हम यहाँ पर अक्षर से लागू करेंगे। और बहुजन मुक्ति पार्टी, ये पार्टी केवल राजनीति करने के लिए नहीं बनाई गई है, ये पार्टी जन आंदोलन के लिए बनाई है, किसानों की समर्थन के लिए बनाया गया है। जितने भी मुद्दे आते हैं सब मुद्दे हम देखिए स्टाम्प पेपर पर लिख के देते हैं। अच्छा, स्टाम्प पे लिखे हैं? ये अभी स्टाम्प पर आ हाँ। गया है, लेकिन ये हमारी नीति। तो ये आप देख रहे हैं स्टाम्प पे लिखित इनका रहता है। जी। ऐसी कोई भी पार्टी नहीं है देश में जो स्टाम्प पेपर पर लिख कर दे रही है। जैसे मोदी जी ने कहा था कि मैं पूरी जनता को 15 लाख दूंगा, अगर उन्होंने करार करके करारनामा करके स्टाम्प पेपर पर दिया होता तो आज जनता उनसे सवाल करती। तो ऐसे हम लोग जो मुद्दे दे रहे हैं उसको हम करेंगे, ये दिखावे के लिए नहीं है, वादा नहीं है, हम करेंगे इसको। और नहीं करते हैं तो आप हम लोगों के खिलाफ, पार्टी के खिलाफ मुकदमा दायर कर सकते हैं। तो आलापुर विधानसभा क्षेत्र में आप भ्रमण कर रहे हैं, तो क्या माहौल अभी तक देखने में आया? लड़ाई किससे किससे बन रही है? जी सर, इसके पहले तो लोग कह रहे थे कहीं बसपा जीत रही, कहीं भाजपा जीत रही, कहीं सपा जीत रही है, लेकिन जब से मैं आ गया हूँ मुझे लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। मुश्किल से 4-5 दिन पहले आपकी एंट्री हुई है यहाँ? जी जी। नहीं, पहले तो मैं बहुत पहले से प्रचार में हूँ, लेकिन जब से वो नामांकन कराया हूँ मुझे लेकर के आए हैं, चुनाव जी हाँ चिन्ह मिला है, तब से मैं भ्रमण कर रहा हूँ। और लगभग सब कह रहे हैं कि ये बीएमपी जीतने जा रही है। बाकी लोग अभी देखिए बसपा को टिकट दिया है बहन जी ने, तो वो बाहरी कैंडिडेट हैं। क्या आलापुर विधानसभा में कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं था जिनको बहन जी टिकट देती? तो सबकी खटिया खड़ी करने की तैयारी में है? मैं सबकी खटिया खड़ी करके अपनी खटिया बिछाऊंगा और पूरे बहुजन समाज को आज़ादी दिलाऊंगा। तो आपकी खटिया बिछ जाएगी, उम्मीद है? हाँ, पूरी उम्मीद है। पावा नहीं टूटा है कोई? कुछ नहीं, एकदम बरकरार है। नई नई खटिया आई है और बरकरार ये बहुत दिनों तक चलेगी। तो अभी आपने बीएमपी के कैंडिडेट आरसी गौतम को सुना, और जो मुख्यमंत्री पद के जो है उम्मीदवार हैं राम सुरेश वर्मा जी, इसी आलापुर विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनकी गृह विधानसभा, इन्होंने अपनी बातें बताई और आरसी गौतम ने अपनी प्राथमिकताएं गिनाई है कि वो क्या करेंगे। आलापुर विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा इलाका है, एक बड़ी मज़े की बात है, 1991 से लेकर के 2017 तक, 1996 को छोड़ दिया जाए तो जिस पार्टी का विधायक यहाँ होता है उसी पार्टी की लखनऊ में सरकार बनती है। तो अब ये 3 मार्च को जनता यहाँ तय कर देगी, और 10 मार्च को जब परिणाम आ जाएगा तो आलापुर में ताज किसके सिर पर बंधेगा, इस बात का क्लियरेंस सामने आ जाएगा।